प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है हमारा स्वर्गीय घर। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आज एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मैसेज है प्रभु जी हालेलुया, हमारा स्वर्गीय घर। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े प्रभु यीशु हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं, जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, हर एक के जीवन में मुसीबतें हैं, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, बीमारी है, अशांति है, घर में परेशानी है प्रभु जी, उन सब से प्रभु जी छुटकारा दे, निकास कर प्रभु यीशु, तो अपने मार्ग पर चलाना प्रभु जी, शांति दे यीशु राजा हालेलुया। प्रभु जी सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज का मैसेज है हमारा स्वर्गीय घर। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला वचन हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार में जो हम घर द्वार बनाते हैं, बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी लगन के साथ अपने पैसों का खर्च करते हैं, व्यय करते हैं और कमाते हैं, और इस तरह से हम अपने इच्छानुसार घर बनाते हैं। इसमें वचन में लिखा है उस घर को परमेश्वर तोड़ेगा और तोड़ करके हमको स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है और टूटता नहीं वरन चिरस्थायी है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर हम घर बनाते हैं, समय समय पर रिपेयर करना पड़ता है और इस तरह से जब टूट जाती है उनको हम फिर से बनाते हैं, और इस तरह से आंधी तूफान भी चलती है और कुछ दिनों के बाद वो घर पुराना भी पड़ जाता है और जिसके कारण से अच्छा दिखने नहीं लगता और इस तरह से वो ख़राब दिखता है, और उसको फिर से हम न्यू करने के लिए फिर से हम अपने पैसों का व्यय करते हैं, खर्च करते हैं और इस तरह से फिर से हम नया बनाते हैं। लेकिन जो स्वर्गीय भवन है जो हमारे लिए प्रभु ने तैयार किया है वह चिरस्थायी है। जैसे नया में है वैसे ही आनंद काल तक रहेगा और वो कभी पुराना नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी वो कोई व्यक्ति छीन कर नहीं ले जाएगा, वरन हमारे नाम में जो प्रभु हमको देगा वह हमेशा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से स्वर्गीय भवन के विषय पर यहाँ पर लिखा है। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी का 5 अध्याय का ही 2 पद। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हमारा स्वर्गीय घर को पहन ले। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, हम उसे प्राप्त करें, इसमें हम लालसा करते हैं, आशा रखते हैं अपने स्वर्गीय घर को पाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से इस संसार पर जब तक हम जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनके अनुसार हम अपने चाल चलन को सुधारते हैं, चलाते हैं संसार पर, ताकि आने वाले समय में जो स्वर्गीय भवन हमको मिलेगा वह हमें मिल जाए, और उस आशा के साथ इस संसार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर निरंतर हम प्रभु के वचन पर चलते रहेंगे तो सच में हमारे जीवन में वह स्वर्गीय घर प्रकट होगा, और इस तरह से प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का ही यहाँ पर 3 पद कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। प्रभु का धन्यवाद। स्वर्गीय घर में जब हम रहेंगे तो कभी भी नंगे नहीं पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसमें प्रभु की आशीष होगी, प्रभु की
बातें होंगी, प्रभु के हर प्रकार की चीज़ें होंगी, प्रभु के धार्मिक वस्त्र होंगे जो हम पहने हुए होंगे, और इस तरह से हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होगा। और इस संसार में जो भी हम कपड़ा पहनते हैं पुराने हो जाते हैं, फटते हैं और इस तरह से चिथड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जो हमें कपड़ा पहनाएगा वह चिरस्थायी है, कभी नहीं फटेगा, कभी पुराना भी नहीं होगा। और इस तरह से जीवन भर आनंद काल तक प्रभु के धार्मिक वस्त्र को हम पहने रहेंगे और इस तरह से प्रभु के गुणगान करते हुए हम पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे चौथा पद, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 5 पद, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमको बयाने में यानी एडवांस में पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा के जरिए इस संसार पर हम चलते हैं और चलाए चलते हैं अपने शरीर को, जिसके कारण से उससे स्वर्गीय भवन को प्राप्त करने के लिए हम योग्य ठहरते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जिन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है उन्हें प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको पवित्र आत्मा देता है और इस तरह से उनको अपने भवन में, प्रभु अपने भवन में प्रवेश करने के लिए उनको वरदान देता है। बयाने में, एडवांस में पवित्र आत्मा देता है और वह पवित्र आत्मा यीशु मसीह की हर एक बातों को, हर एक इच्छाओं को प्रकट करता है। इस संसार पर वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और इस तरह से हमारे जीवन में काम करके प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को प्रकट करता है हमारे जीवन में, और वह हम सीखते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को क्या काम कराना चाहता है। पवित्र आत्मा उस बात को इस संसार पर हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसीलिए एडवांस में यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, पिता परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है उनकी इच्छाओं को जानने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि वर्तमान समय में संसार पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो परमेश्वर पिता के दाहिने जा कर के बैठ गया है और हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए परमेश्वर पिता से यीशु मसीह विनती करके पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है इस संसार पर, और वही पवित्र आत्मा जो एडवांस में हमको दिया है हमारे जीवन में काम करता है और जिसके कारण से उस पवित्र आत्मा के जरिए इस संसार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, गुरु बातों को हम सीखते हैं और इस तरह से यीशु मसीह के हर एक जीवन की बातों को जो हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है प्रकट करता है पवित्र आत्मा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें अपने जीवन के विषय पर सजग होना चाहिए ताकि स्वर्गीय घर में प्रवेश करने के योग्य बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि इस संसार पर जो घर है ये चिरस्थायी नहीं है, वो पुराना होगा, टूटेगा, गिरेगा और इस तरह से हम उसको रिपेयर करने के लिए फिर से अपना पैसा का व्यय करते हैं, खर्च करते हैं और बनाते हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो भी वह चिरस्थायी नहीं होता है। लेकिन प्रभु जो हमारे लिए स्वर्गीय घर बनाया है वह चिरस्थायी है, कभी नहीं टूटेगा, आनंद काल तक हमारे लिए नया ही होगा और उस घर में हम जा कर के अपने आप को बहुत ही आनंद महसूस करेंगे, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह के सामने हम होंगे और प्रभु यीशु मसीह का गुण गाते हुए पाए जाएंगे और प्रभु के हर एक कामों को जो इस संसार पर उन्होंने किया है हम देखेंगे, स्वर्ग पर भी हम उसको देखेंगे और स्वर्ग में जैसे कारीगरिता दिखाया है, कैसे सुव्यवस्थित ढंग से हमारे लिए आत्मिक घर को बनाया है, उन सारी कारीगरिता को भी हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार पर अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके हम अपने घर मकान को बनाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो हमारे लिए प्रभु ने घर बनाया है वह अपने बुद्धि से, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बुद्धि से मकान बनाया, भवन बनाया है जो हमारे लिए योग्य होगा और कभी भी पुराना नहीं होगा, चिरस्थायी होगा और हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होगा। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।